जिन लोगों को लगता है कि छत पर सब्जियां उगाई नहीं जा सकती, सब्जियां छत पर उगाना वेस्ट ऑफ टाइम है, तो ये खास वीडियो उनके लिए है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो कुछ लोगों के कमेंट का रिप्लाई भी करूँगी जिन्हें छत पर सब्जियां लगाने में दिक्कत आती है, उनके डाउट को क्लियर करूँगी और साथ साथ अपनी छत पर लगी सुंदर सुंदर सब्जियां भी दिखाऊंगी, वो भी बिना किसी मेहनत के। तो ये देखिए कितनी सुंदर घिया लगी है, एक साथ 2 घिया लटकी हुई है। जब से मेरे पौधों पे फ्रूटिंग फर्स्ट स्टार्ट हुई है तभी से मैं लगातार इनकी हार्वेस्टिंग ले रही हूँ और बहुत ही अच्छी साइज़ की मैंने घिया तोड़ी है। खेत की तरह नहीं, खेत से भी अच्छी, क्योंकि खेत में तो केमिकल डाला होता है, इंजेक्शन लगाए होते हैं ताकि साइज़ बड़ा बड़ा मिले हमें फ्रूट्स का। और हमें ये नेचुरल तरीके से इतने अच्छे साइज़ की लौकी हमने हार्वेस्ट करी है, बीन्स हार्वेस्ट करी है, गिलकी हार्वेस्ट करी है, सेम हार्वेस्ट करी है। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं कि कितनी अच्छी अच्छी सब्जियां हमने हार्वेस्ट करी है, वो भी बिना केमिकल के, बहुत ही सिंपल तरीके से ऑर्गेनिक चीज़ों का उपयोग करके। तो एक कमेंट आया था, क्या हम पहाड़ की मिट्टी यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, पर उनको छान कर, जैसे हम रेता छान लेते हैं ना, बजरियाँ होती हैं उसमें, इस तरीके से आपको मिट्टी को छान कर यूज़ करना पड़ेगा उस, ताकि जो कंकड़ पत्थर होंगे उसमें वो निकल आएंगे। और फिर उसके बाद उसमें आप गोबर की खाद मिलाकर कोई भी सब्ज़ी लगा दें। पहले तो आप आसान सब्जियों से शुरुआत करें, जैसे ये बीन्स लगी थी ना, इस तरीके की सब्जियां शुरुआत में लगा सकते हैं। तो अलग से भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी जो बिगनर्स है, स्पेशल उनके लिए, कि किन सब्जियों से उन्हें शुरुआत करनी चाहिए। तो मेरे देखिए छत पे कितने भंवरे हैं, सुंदर सुंदर, ये देखिए पोलिनेशन का काम कर रहे हैं। ये तो सुबह सुबह आती हूँ ना, तो इस तरीके से तितलियाँ भंवरे मेरे छत पर मंडरा रहे होते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगता है इनको देख के। तो इस तरीके से आप थोड़ी बहुत ग्रीनरी करेंगे तो नेचर से जुड़ने का भी मौका मिलेगा और फ्रूट्स सब्जियाँ खाने को तो मिलेंगे ही। तो करेले भी देखिए कितने सुंदर लगे हुए हैं और हम कई बार इनकी हार्वेस्टिंग भी ले चुके हैं। तो एक व्यूवर का मेरे पास कमेंट आया था कि हमारे तोरियों पे 2 महीने हो गए, तोरियां नहीं लगी। तो इसका रीज़न हो सकता है मिट्टी, या तो आपने मिट्टी में न्यूट्रिशन नहीं डाला। जैसे कि मिट्टी में एक बार आपको खाद डालनी ही पड़ेगी। जैसे आप गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं ना, तो पहले दूसरे साल में आप गोबर की खाद का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो साथ ही साथ आप किचन वेस्ट नीचे भरकर ऊपर मिट्टी बनाकर आप डाल सकते हैं, तो अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। और बीज ले रहे हैं तो आप पहले शुरुआत में हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल करें, बहुत ही जल्दी फ्रूटिंग करती है और छोटे पौधे पर भी आपको फ्रूटिंग मिलनी शुरू हो जाएगी और 1 महीने के अंदर अंदर इस पर फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ये देखिए सेम, ये भी मेरी हाइब्रिड सेम है। जो देसी होती है उसकी बेल बहुत ही लंबी हो जाती है, फिर चढ़ाने के लिए उसको स्पेस चाहिए होता है, तो मैंने इस तरीके की सेम लगाई है। तो गार्डनिंग को लेकर बहुत सारे लोग पॉजिटिव कमेंट करते हैं, पर एक कमेंट मेरे पास आया था नेगेटिव कमेंट, जिसमें उन्होंने कहा था कि सब्जियां लगाना वेस्ट ऑफ टाइम है, छत पर सब्जियां नहीं होती। तो ये वीडियो खास उनके लिए है। आप देख ही सकते हैं छत पर कितनी सब्जियां लगी हुई हैं, वो भी बिना किसी खर्च के, वो भी बिना केमिकल के, जहर मुक्त सब्जियां हैं। और उन्होंने कहा था कि छत पर सब्जियां लगाना मतलब कि पानी की बर्बादी है। तो यदि आप कोई काम करते हैं, यदि आप लगन से कोई भी काम करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको उसका फल ना मिले। आपको पानी की दिक्कत है तो बरसात के मौसम में गार्डनिंग की शुरुआत करें, आपको पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बारिश का पानी है उसे आप स्टोर कर भी रख सकते हैं और वो पौधों के लिए अमृत तो है ही है, खाद की तरह भी काम करता है। उसमें नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होता है, पौधों की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। तो बिना कम एफर्ट में आप बारिश के मौसम में कोई भी सब्जी ग्रो कर सकते हैं। और सर्दी का मौसम, आपको कितना ही पानी देना पड़ेगा, बहुत हफ्ते में एक बार पानी दे देंगे, मुझे लगता है नहीं कि दोबारा पानी देने की जल्दी ज़रूरत पड़ेगी। इतना मॉइस्चर बना रहता है सर्दियों में, और बीच बीच में सर्दियों में भी बारिश हो जाती है, तो पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती पौधों को। तो हमें कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए।
पॉजिटिविटी लाओगे माइंड में तो आपको हमेशा सक्सेस ही मिलेगी। और जिन कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, जैसे आप कमेंट करते हैं ना और मैं साथ के साथ रिप्लाई कर देती हूँ, तो वो कमेंट चले जाते हैं, मुझे शो नहीं होते। तो आप दोबारा कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर।